तो हेलो स्टूडेंट, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञानविद शशांक में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ मैथ A to Z की क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव को परमेय संख्या में भिन्न में कैसे बदलें। दशमलव में आपको पहले बता चुका हूं कैसी वो संख्याएं होती हैं, वो भी बता चुका हूं। तो बदलने से पहले जो आज स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी काफी मजबूत हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं कि दशमलव को भिन्नों में कैसे बदलते हैं या परमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। तो मैंने आपको जब दशमलव पढ़ाया था तब बताया था कि भाई जो दशमलव होते हैं वो दो प्रकार की संख्याएं बताते हैं, एक शांत और एक अशांत। एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो संख्या होती है जो पूर्ण संख्या के रूप में यानी पूर्ण विभाजित संख्या के रूप में डिनोट होती है। जैसे मान लो कहीं पे 0.7 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इससे आगे कोई भी संख्या अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसका शेषफल 0 होगा। तो मैंने जब आपको इसको बदलना तो बताया था तो बोला था कि आप ऊपर जितने नंबर लिखे हैं वो लिख दीजिए, बट्टे लगा दीजिए और दशमलव की जगह 1 लगा के जितने भी दशमलव के बाद अंक हैं उतनी लगा दीजिए 0। तो वो बन जाएगी आपकी भिन्न अथवा परमेय संख्या, यानी कि जो दशमलव 7 है वो किस में बदल गया, 7/10 में। अब बात करते हैं हम अशांत दशमलव की कि आखिरकार जो अशांत दशमलव है, तो मैंने आपको बताया था कि अशांत दशमलव में कभी भी पूर्ण भाग नहीं होता, यानी कि बाद में कुछ ना कुछ शेषफल बचा रहता है और उसको हम वार द्वारा दिखाते हैं, यानी शेषफल में जो भाग बार बार जा रहा है उसको हम क्या लगा देते हैं, वार। जैसे यहां पर लगा हुआ है 6 पे वार, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 6, यानी अब इसको अगर आप बदलोगे तो ये लिखा जाएगा 2 4 5 6 6 6 6 ... यानी कि ये जो अशांत दशमलव है इसमें हमारा एंड पॉइंट प्राप्त नहीं होता, किसी भी संख्या का इसमें किसी भी अंक का एंड पॉइंट प्राप्त नहीं है, यानी यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। हर बार शेष बचता है और उतना ही बचता है जितना ऊपर बचा था, यानी बार बार एक ही शेषफल बच जाता है। एक मैंने आपको जब भाग दिया था तो बोला था कि 0.3 कोई नंबर है, तो इसका मतलब है कि 0.3333 ये बार बार आता जा रहा है। तो अब यार हम जब शांत को बदल रहे थे तो बोला था कि भाई अगर मान लो इस पे वार ना लगा होता तो आप 3/10 लिख देते, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 नीचे लगा देंगे। लेकिन इसमें तो बार बार 6 आता ही जा रहा है, तो हम कितनी 0 लगाएंगे अब ये तो हमें नहीं पता है ना। क्लियर हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना कि अब मान लो ये जब आपने बदला तो ये तो आपने गिन लिया कि भाई एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक 0 लगा दी। लेकिन अब इसको बदलने लग जाए हम 2.45666 को, तो क्या करोगे, दशमलव हटा दोगे, नीचे 1 लगा दोगे, 4 5 6 6 6। अब यहां कितनी 0 लगाओगे, ना तो यहां का पता है और ना ही 0 0 0 0 का पता है, तो ये तो मुझे पता ही नहीं लगी, पूर्ण परमेय संख्या बनी ही नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याओं में कैसे बदलेंगे, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो थोड़ा ध्यान लगाना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो जिससे हमें पता नहीं लगता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बार कमेंट करना। अब हमें बदलना है जी अशांत दशमलव को परमेय संख्या में। बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं। मान लो मेरे पास 2.456 बार लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना। ये वार कहीं भी हो सकता है, एक ऐसी भी संख्या हो सकती है
एक ऐसी भी हो सकती है 4 5 पे बार, यानी 4 5 4 5 ही आता जा रहा है। एक ऐसी भी संख्या हो सकती है कि 0.34 पे बार। तो इन सब को समझने का बस एक तरीका है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बार हटा के x बराबर मान लेना है। x बराबर मान लो आप 2.4566 डॉट, कितने भी 6 ले लो और डॉट डॉट लगा लो। ये x बराबर हो गया, वार हट गया लेकिन डॉटेड आ गया। अब आपको यहां पर बहुत बड़ी चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस नंबर पर वार नहीं है वो दशमलव से पहले होना चाहिए। जिस संख्या पर, जिन नंबरों पर वार नहीं है, क्या बोल रहा हूं, जिन नंबरों पर वार नहीं है वो दशमलव से पहले होने चाहिए। कहां होने चाहिए, दशमलव से लेफ्ट। ये दशमलव लगा है, यहां से लेफ्ट साइड, यानी इसके लेफ्ट साइड कौन सी डायरेक्शन होगी, इधर। लेकिन जो दशमलव के बाद जिन पे वार नहीं लगा है वो कितनी संख्या है, 45। 45 है ना, 6 पे तो वार लगा है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो जिस पे वार नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस पे वार नहीं है। अब आप बोलोगे यार कि अगर मेरे पास 0.3 पे वार होता तो क्या मैं करता, तो इसको भी आप समझ लो यहीं पे कि 3 3 3 3 लिखते रहते। लेकिन दशमलव से पहले एक नंबर तो मुझे चाहिए ना, तो वहां पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते। कितने से मल्टीप्लाई करते, 10 से, या 1 होता ये, फिर भी किससे मल्टीप्लाई करते, 10 से। तो आपको क्या करना है, वार को हटान के मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहां पे आप बोलोगे कि यार 45 ऐसा नंबर था जिस पे वार नहीं था, तो आप इस समीकरण में मल्टीप्लाई करिए 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करिए, 100 से। तो ये हो जाएगा 100x बराबर, जब यहां याद रखना, जब हम पूर्ण संख्या से यानी 0 से गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव सीधे हाथ की तरफ जाएगा, उतने स्थान जाएगा जितनी 0 हैं, जितनी 0 हैं। चलो यहां लिख देता हूं मैं, 100 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ये हटा ले। तो जितनी 0 है उतना सीधे हाथ को ये दशमलव चला जाएगा। ठीक है, तो 100x ये हो गया, बराबर होगा, 2 तो ऑलरेडी लिखा था, ये दशमलव 2 0 है, ये 2 स्थान बाद खिसका दो, तो ये हो गया 245.66 डॉट डॉट डॉट। ये वाली क्लियर हो गया होगा, ये बात भी समझ में आपके आ गई होगी। अब क्या करना है आपको, अब ये देखिए इस दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। क्या कह रहा हूं, ये नंबर आपस में कटने चाहिए। अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो आप यार 45, दशमलव यहां है, दशमलव यहां, ये सेम नंबर नहीं है। क्या नहीं है, ये सेम नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव के नीचे दशमलव लाना है जिससे कि 6 बिल्कुल सेम आ जाए। यानी अब आप, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है, अब इसमें आप 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, 100 की 10 में गुणा करोगे तो 1000x बराबर एक स्थान और चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 3। यहां पे आपको ध्यान रखना है, अब दशमलव के बाद सेम नंबर करना है आपको। यहां पे देखोगे आप 4 5 6 6 था दशमलव के बाद, यहां पे दशमलव के बाद 6 6 6 है। तो अब आपको क्या करना है, दशमलव के बाद सेम नंबर करना है। तो इसमें तो गुणा करके सेम नंबर होना नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये जो समीकरण था 10 में गुणा कर दिया तो ये बन गया 2456.66। अब इस दोनों समीकरण में देखिए आप, दशमलव के बाद 6 6 आ रहा है, दशमलव के बाद 6 6 आ रहा है। तो समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अभी मैं ये लिख के दिखा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं घटा रहा, जब आप करना सीख जाओगे
तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ये हो गया, इसके बराबर आ रहा था 2 4 5 6.666 और इसके बराबर ये जो समीकरण 2 था ये था आपका 245.66 ... क्या करना है, ये आपको घटा देना है। तो ये घटाओगे तो x 1000x में से घटाओगे, संख्या घटती है हमेशा, आपको पता ही है, मैंने चर और चर में बता दिया है। 0 में से 0, 0 में से 0, यहां से ली 2.5, 10 में से 1 गया तो 9, यानी 1000 में से 100 घटाए तो कितना बचा 900x। अब आप यहां पे देखिए, जब मैं दशमलव के घटाव पढ़ा रहा था तो बोला था दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 6 में से 6 घटाओगे 0, 6 में से 6 घटाओगे 0, 6 में से 6, यानी इधर दशमलव के बाद 0 बचेगा, उसका कोई महत्व नहीं। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गए 2 और 2, यानी 24 56 में से 245 घटाया तो बचा 2211, तो 2211 बट्टे 900, ये अब आपसे कैंसिल नहीं होगा। तो जो दशमलव था, यानी हमारी जो परमेय संख्या बनी 2.456 की 2.456 पे वार बराबर बन गया आपका 2211 बट्टे 900। ये आपकी क्या बन गई, शांत अशांत दशमलव की परमेय संख्या बन गई 2211 बट्टे 900। क्लियर हो गया होगा। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो आपको यह करना है कि जिस पे वार नहीं है उसको आपको लेफ्ट साइड में लाना है। तो मैंने देखा 1 2 बार नहीं है तो 2 0 से यानी 100 से गुणा कर दी मैंने, तो ये बन गया 100 बराबर इतने। लेकिन अगर दशमलव से अगर आप इन दोनों को घटाओगे, इन दोनों घटाओगे, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, तो ये वाला इसमें से घटेगा नहीं, क्योंकि 6 में से 4 नहीं कटेगा, 6 से 5 फिर शेष रह जाएगा। तो क्या करा कि दशमलव के बाद आपको शेष सेम नंबर लाने, बस दिमाग में क्या रखना है, दशमलव के बाद सेम नंबर आना है। इतने 100 1000 10,000 जिससे भी गुणा करनी पड़े कर दीजिए। जब सेम हो जाए तो आप बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को घटा दीजिएगा, तो दशमलव के बाद सारी 0 बन जाएंगी। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता और वो परमेय संख्या में फिर भाग में 900 x बराबर 900 भाग में चला जाएगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे एक और सवाल लेते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा हुआ है 2.45 पे वार। चलो भाई क्लियर हो गया होगा। अब तो आप सीख गए होंगे, बड़ा सिंपल था यार, हम घबराते रहते थे कैसे बदला जाएगा, पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा। 2.45 पे वार लिखा हुआ है, तो इसको आप x बराबर कर लोगे, क्या वार हटा लोगे। वार का मतलब क्या है, जितने नंबर पर वार लगा हुआ है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 ... ये बन जा रहा है। अब आपको क्या करना है भाई, 4 5 टोटल पे वार लगा था, टोटल पे वार लगा था ना, तो इसका 2 तरीका क्या है कि मान लो आप पहले 10 से गुणा कर लो। किससे गुणा कर लो, 10 से। तो 10 इसे समीकरण 1 मान लो, क्योंकि यहां पे एक भी संख्या वार से पहले नहीं है। वार से पहले जब कोई संख्या ना हो तो आपको पहले 10 से गुणा करना है। याद रखिएगा, वार से पहले अगर कोई संख्या नहीं है, यहां पे आपको एग्जांपल देखिए, यहां पे 4 वार से पहले 3 है, तो आप जितनी वार से पहले संख्या है उसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे। अगर वार से पहले कोई संख्या नहीं है तो सबसे पहले आप 10 से गुणा करोगे, तो 10 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 10x। अब ये 1 दशमलव बाद चला गया तो 24.54545454 ... अब मैंने क्या बताया था, देखो दशमलव यहां पे 4 5 है, यहां पे 5 4 है, तो ये तो संभव नहीं है, हम घटा भी नहीं सकते इसको, क्योंकि दशमलव के बाद सेम नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं 5 इधर ले आऊं, कितना ले आऊं 54, ये वाला 54 इधर ले आऊं, तो मेरा शायद
सेम पॉइंट बन जाएगा 5 4 5 4। तो यहां कितने से गुणा कर दूं? 100 से गुणा करने पर तो ये बन जाएगा 1000x। 100 से गुणा करोगे तो ये 24 है ही है, और ये 5 4 के बाद दशमलव चला गया, 100 से गुणा करोगे और पॉइंट बचा 5 4 5 4 5 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो दशमलव के बाद 5 4 5 4 है, यहां भी दशमलव के बाद 5 4 5 4 है। तो इस समीकरण में से घटा दीजिए, यानी समीकरण 3 से 2 को घटाने पर घटा दीजिए। तो 1000 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 990। कितना बचा भाई? 1000 में से 10 घटाओगे तो 990, 0 में से 0, 10 में से गया तो 9, शेष बचा 9, तो 9 बराबर। दशमलव के बाद सारे आपस में 0 बन गए, 4 में से 4, 5 में से 5, 5 में से 5, सब 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दशमलव के बाद पूरा 0 बन गया, लेकिन 4 में से 4 घटाया 0, 5 में से 2 घटाए 3, और 4 ये तो बचाई, और बच गया 2। कितना बच गया? 2430 बराबर 2430 बटे 990, 0 से 0 कैंसिल, 243 बटे 99। तो 11 दूनी 22, 3 2 6 3 9। 3 से काट लो इसको, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3 बट्टे 33 तिया 99। फिर काट लो 3 से, और कट जाएगा। चलो डायरेक्ट काट देता हूं मैं भाई 3 से 9 से। तो 9 से काटोगे तो 9 एकन 9, 6 बचे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचे 6, 9 सत्ते 63 बट्टे 11 निम्मा 99। तो जो 2.45 पे वार था वो बन गया 27 बटे 11। कितना बन गया? 27 बटे 11। तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाइए। आप ये मत सोचिए कि यार मैं इसको ही 4 5 बना लेता, है ना। तो 4 5 बनाने के लिए आपको केवल 10 से गुणा करना पड़ता है यहाँ, लेकिन मैं आपको आगे के सवाल सरल हो जाए इसलिए मैंने इसमें 10 से गुणा नहीं की दोबारा से। इसमें 10 से गुणा नहीं की। आप चाहते तीसरा समीकरण बना लेते, फिर तीसरे से 1 को घटा जाते। तीसरे को किससे घटाते? 1 से घटाते तो ये 0 वाला नहीं बनता, ये सीधा 243 बट्टे 99 बनता। कितना बनता? 243 बट्टे 99। लेकिन भाई जो आगे के सवाल है वहां पर आपको ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आप 1 2 3 लगातार 3 समीकरण बनाइए, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन ना हो। पहले ये करके ये बना लो और इसी के नीचे दशमलव वाला बनाओ, तो इससे इसको घटाओगे तो आसानी रहेगी। अगर यहां से यहां जाओगे तो कभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने ये वाला ना बना के इसका ही आगे वाला बनाया है। तो कभी कंफ्यूजन मत होना। पहला समीकरण तो x बराबर आप लिख ही लोगे, जितने नंबर हैं वार से पहले। चलो एक सवाल और लेते हैं, आपको एक सवाल और बताते हैं भाई, जिससे कि आप अब क्लियर बदल दोगे, कभी भी आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मान लो आपके पास 0 2 3 4 पे वार लिखा है, 0.32। चल एक और ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 6 है, इस पे वार लगा है। अब आप क्या करोगे? पहले मैंने क्या बोला है? x बराबर मान लोगे 0.324666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मैंने बताया जिस पर वार लगा होगा वही बार बार रिपीट होगा। अगर 46 पे लगा होता तो 46 बार बार रिपीट करते, तो ये एक मान लोगे। अब मैंने क्या बताया था कि जितने पर वार नहीं है उतने से उसमें मल्टीप्लाई करिए। 1 2 3 पे वार नहीं है तो आपको 1000 से गुणा करने पर, ये बड़ा सटीक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक भी है और आपकी समझ में भी आ जाएगा कि जितने पर वार नहीं है आप उतने से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन मैंने इससे पहले बताया था कि अगर एक भी संख्या बार से पहले ना हो तो आप सबसे पहले 10 से गुणा करना, है ना। क्लियर समझ में आ रहा है ना।
अगर एक पर भी वार ना हो तो आपको सबसे पहले दूसरा समीकरण कब बनेगा, जब आप 10 से गुणा कर दोगे। और अगर वार से पहले जितनी संख्याएं हैं आप उतने से कर दीजिए। तो ये बन गया जी आपका 1000x, 3 स्थान बाद दशमलव चला गया, 324.66 समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको भाई, ये 324 बन गया। नेक्स्ट नंबर में क्या करना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए तो केवल हम कितने से, दशमलव बाद 666 बन रहा है, तो अब आप कितने से गुणा कर दोगे, 10 से गुणा करने पर। 10 से क्यों किए, क्योंकि दशमलव के बाद 6 ही तो है अकेला। अगर 2 संख्याओं पे वार होता तो 100 से करते, 3 पे वार होता तो 1000 से करते। तो ये बन गया जी आपका 10,000x, ये बन गया 324 6.666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 3 तैयार। दशमलव के बाद 6 दशमलव बाद 6 सब कैंसल, घटा दीजिए। समीकरण 3 से 2 को घटाने पर 10,000 में से 1,000 घटाओगे तो 9,000 बच जाएगा भाई। इसमें से ये घटाओ, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गए 2 में से 3 जाएंगे नहीं, हासिल ले लिया। 12 में से 3 गए 9, 3 में से 1 गया तो 2, x बराबर आ गया आपका 2922 बटे 9,000। काट लीजिए, कट रहा है तो कैंसिल कर दी, 2 से काट लेते हैं, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 1 2 छिक्के 12, 2 एकन 2 बट्टे 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, 0, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12। तो ये अभी 3 से कट जाएगा, 3 से काट लीजिए तो 3 चौका 12, 2 26, 3 अट्ठे 24, 21, 3 सत्ते 21 बटे 3 से काट लो आप तो 3 एकन 3 पंजे 15, 0, 4 और 8 12 और 7 19। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 0.324 6 पे वार बराबर बदल गया आपका 427 बट्टे 1500। बड़ा सिंपल है, बट ट्रिक समीकरण आपको बनाने होते हैं, जितना स्पीड से कर लोगे। शॉर्ट ट्रिक भी है, ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत है, अब भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे अब शांत और अशांत, पूरा हो गया, समझ में आ गया होगा कैसे बदलते हैं। तो अब आगे की वीडियो लेकर आएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ मैथ A to Z की क्लासों में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और बने रहना हमारे साथ।